स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय स्तर की बैठक में अनेकों प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, कैंपेन मैनेजमेंट कमेटी एवं पब्लिसिटी कमेटी आदि शामिल है। पार्टी की प्रदेश महासचिव डॉक्टर कुसुम शेरवाल, जो कि सढौरा से पार्टी की प्रत्याशी भी रही हैं, उनको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिस पर सढौरा इलाके के जजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सहित अनेकों वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद किया है। इस अवसर पर आज सढौरा रेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक अभिनंदन समारोह करके डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी को सम्मानित किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें बधाई भी दी। वहां मौजूद डॉक्टर अशोक शेरवाल एवं कुसुम शेरवाल सहित पार्टी के अन्य नेता, हल्का अध्यक्ष संजीव कुमार द्वारा भी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए जजपा के राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारी का इसके लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया। तो आइए चलते हैं बैठक में क्या कुछ डॉक्टर अशोक शेरवाल व कुसुम शेरवाल ने कहा, आइए सुनते हैं। इससे पहले कि हम डॉक्टर अशोक शेरवाल, कुसुम शेरवाल व संजीव हल्का प्रधान जी के विचार सुने, देखते हैं कि किस प्रकार से अभिनंदन किया गया डॉक्टर कुसुम शेरवाल, डॉक्टर अशोक शेरवाल जी का कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर कुसुम शेरवाल व अशोक शेरवाल द्वारा जो है केक भी काटा गया। देवीलाल अमर रहे, देवीलाल अमर रहे। डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद, आर्य दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर कुसुम शेरवाल जिंदाबाद, श्री अशोक शेरवाल जी जिंदाबाद। दिन सढौरा हल्के में करते हैं। मेरा जितना भी सारा कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, आपकी मेहनत को देखते हुए और जो आपका जोश और जुनून लगातार आदरणीय हमारी डॉक्टर कुसुम शेरवाल को मिलता रहा है आपके माध्यम से, उस जुनून को देखते हुए, उस ताकत को देखते हुए कि पार्टी निरंतर लगातार सढौरा के अंदर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, तो ये केवल आपका ही नतीजा है, ये आपकी मेहनत का ही फल है। आदरणीय डॉक्टर कुसुम शेरवाल को जननायक जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जो कमेटी होती है, बहुत पावरफुल कमेटी होती है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बोलते हैं उसको, जितने भी मामले यानी कि पार्टी के होते हैं, उन मामलों की यानी कि कमेटी है, उसकी मेंबर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने, डॉक्टर अजय चौटाला जी ने और डॉक्टर हमारे बीच में सरदार निशान सिंह जी ने, सभी ने सलाम इसरा करके आपकी महबूब नेता, आपकी पूर्व में रही प्रत्याशी, जो आपकी हमेशा दुख सुख की साथी है, निरंतर आपकी समस्याओं से जूझती हैं, उनको साथियों उस कमेटी का सदस्य बना करके ये आपके हल्के को गौरवान्वित कराने का अवसर प्रदान किया है। साथियों, उन्होंने तो अपनी
जो वो कर सकते थे, जितना उनकी फिलहाल हाथ में ताकत थी, उसके माध्यम से आपके हलके को देने का काम किया है। लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी बनती है साथियों कि जो विश्वास आपके ऊपर हाईकमांड ने जताया है, उस विश्वास को पूरा करते हुए आने वाले समय में जब भी चुनाव आपके बीच में आए, चाहे लोकसभा का आए चाहे विधानसभा का आए, साथियों आपने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथों को मजबूत करते हुए अपने महबूब नेता आदरणीय डॉक्टर कुसुम सेरवाल जी को यहाँ से भारी मतों से जिता करके भेजना है, ताकि हमारे नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत हो सके और प्रदेश अग्रसर आगे बढ़ता रहे, विकास की गति प्रदान करता रहे। यही साथियों हमारी अब जिम्मेवारी बनती है। तो साथियों अब मैं ये कहना चाहूँगा आपके बीच में, बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 3 तारीख को हुई थी। बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, राज्य स्तर के नेता, सभी जिला अध्यक्ष, सभी सेलों के अध्यक्ष उस मीटिंग के अंदर थे। बड़ा गहरा अध्ययन हुआ कि हम किस प्रकार से पार्टी को अग्रसर लेकर करके उसको आगे किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार पार्टी को आगे करके हम पार्टी के माध्यम से अपने नेता को हम चेहरा बना करके पार्टी को निरंतर किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर मंथन किया गया भाई साथियों, और हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं भाई साथियों। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, सरदार निशान सिंह जी का, हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो एक अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता आप लोगों के साथ समझ के चलती आई हूँ। उन्होंने आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे करके पार्टी का एक, मैं कहती हूँ कि एक इतनी बड़ी टीम के बीच में बिठाना बहुत बड़ी बात है। जो पार्टी हर तरह का डिसीजन लेने वाली टीम है, पीएससी का मेंबर बनाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जिस तरह से उन्होंने विश्वास जताया है, अभी पीछे हमारा यहाँ पे डॉक्टर साहब होकर के गए थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिस तरह का उन्होंने यहाँ पे माहौल देखा, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश देखा, और कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं था जो हमारा कामयाब ना हो। इतनी ज़्यादा संख्या में लोग हर जगह पहुँचे थे। हमारे अल्पसंख्यक के प्रधान बैठे हैं, इन्होंने तो एक दिन में प्रोग्राम लिया और एक दिन में ही प्रोग्राम कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम मिनटों सेकंडों के अंदर हम प्रोग्राम की तैयारी भी कर लेते हैं और हमारे प्रोग्राम भी होते हैं, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो बहुत मजबूत है। ख़ास तौर से मैं हल्का सढौरा की अगर बात करूं तो हमारा हल्का सढौरा संगठन के मामले में इतना मजबूत है कि हमारी हर संगठन की हमारी जो बॉडियां हैं वो गठित हो चुकी हैं, और संगठन के माध्यम से ही सरकारें बनती हैं। जब हमारा संगठन मजबूत है, इसी आप लोग ही हो जो सरकार बनाने वाले बनोगे, आप लोग ही हो जो इस बूथ को जीतने वाले बनोगे, तो आप लोग ही हो जिसकी वजह से सरकारें बनती हैं। तो मेरा तो यही आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी ने ये कार्यभार हमारे सिर पर डाला है, आप लोगों का भी उतना ही दायित्व बनता है कि अब आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी को समझ करके, अलायंस आपके बीच में तय होने को है। ऑलमोस्ट मैं तो यही कहूँगी कि अलायंस है, क्योंकि सरकार चल रही है, अलायंस में चल रही है, और अभी भी लोकसभा में भी अलायंस होगा हमारा, और आने वाले टाइम में भी। इसके बाद विधानसभा के चुनाव, इसी चुनावों से ही हमारी विधानसभा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अगर अभी से हम अपने पैर मजबूत करके विधानसभा की तैयारी के लिए जुट जाएंगे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। तो मेरा तो यही कहना है कि आज से ही जो हमारे बूथ योद्धा और हमारी जो टीम बैठी है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, आज से ही अपना एक मन बना लो कि हमने अपना बूथ जिताना है। अगर आप लोग अपना बूथ जिता लोगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें हरा सके। तो हमें इस पर ही काम करना है। 8 महीने हमारे पास हैं और हमने ये हल्का सढौरा की सीट इस बार जीत करके दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डाली, और जिस तरह हो सकता है हमारे से काम के लिए जितने भी प्रयास हम कर सकते हैं, हम हर एक काम के लिए वो प्रयास करते हैं।
जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सभी को पता है, जहाँ जाकर के खड़ा होना होता है हम वहाँ जाकर के खड़े होते हैं। जिस भी काम के लिए डट करके खड़े होते हैं, चाहे अपने नेता के सामने हो, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई चेयरमैन है, जहाँ से हम काम ले सकते हैं हम उनके पास जाकर के खड़े होते हैं। और मैं ये कहने में भी गुरेज नहीं करूंगी कि हल्का सढौरा में कम से कम भी 50 सरपंच तो ऐसे हैं जो अपने काम करवा चुके हैं। और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी को हमने हल्का सढौरा की 36 सड़कें दी थी, जो 36 सड़कें जहाँ पे खड्डे ही खड्डे थे, सबने हालात देख रखे हैं। वो 36 सड़कें बन करके तैयार हो चुकी हैं। अभी ये जो चाणचक वाला एरिया है, नानड़ी वाला एरिया, इधर बंदा जा नहीं सकता था, इतने बुरे हालात थे। और झंडे से लेके कोटड़ा तक सारी सड़क बन चुकी है। इसी तरह से लबाना साहब बैठे हैं, इनको भी पता है इनकी सड़क के क्या हालात थे, मधार मसिंबल वाली सड़कों के क्या हालात थे। और ये काम तो सड़कों वाले भी दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं। और जो दूसरा है सौंदर्यकरण का काम, तालाबों का सौंदर्यकरण, वो हमारे हलके में भी बहुत सारे गाँव में हो चुका है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी। हमारे कार्यकर्ता वो काम देते हैं, जब से सढौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है वो काम नहीं हुए, जो वो काम हमारे को कहते हैं जी आप करवाओ। और हमारे साथ वो लड़ते भी हैं, घुलते भी हैं, सब कुछ करते हैं कि आप ये काम करवा सकते हो। उनके उस विश्वास को देखते हुए हम भी भागते हैं कि नहीं, अगर हमारे कार्यकर्ता में ये जोश है कि ये काम करवा सकते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं उसके लिए। आपने कलावड़ का हालात भी देखे होंगे कि कलावड़ के क्या हालात थे। वहाँ के उन गांव के लोगों से पूछ करके देख लो, वो कई हजार सालों की बात कहते हैं कि कई हजार सालों से हमारे यहाँ पर कभी भी किसी ने काम नहीं किया। और जो भी कोई उधर से आता जाता होगा वो देखता होगा कि भी आज वहाँ पर जो तालाबों का सौंदर्यकरण है वो कितने करोड़ों रुपए की जो वह काम है वो आज वहाँ पे पूर्ण हो चुका है। इसी तरह से और भी कई गांव ने सौंदर्यकरण के लिए काम दिए हुए हैं, कई जगह काम लगे हुए हैं और कई जगह अभी आने हैं। और भी जो छोटे मोटे काम हैं जो हम लोग आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के मार्फत करवा सकते हैं वो हम लाइन में लग करके भी करवाते हैं। और यही प्रयास रहेगा हमारा। अपना कोई एक आदमी सोचता है ना कि किसी का सेल्फ काम है, हमने अपने लिए कुछ करना है। हमने एक ही चीज है, आदमी नेम और फेम के लिए जीता है। तो परमात्मा की दया से, गुरु महाराज की दया से नेम और फेम में कोई कमी नहीं है। और अगर हमने समाज सेवा का एक बीड़ा उठाया हुआ कि समाज सेवा कर रहे हैं, और समाज सेवा किसके लिए करता है आदमी? दूसरों के लिए करता है। तो हमारा एक ही ध्येय है कि हम उस समाज सेवा को लेके और आज जो राष्ट्रवाद का काम है उस राष्ट्रवाद को लेकर के हमने आगे बढ़ना है और समाज के लिए, देश के लिए काम करना है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी यहाँ पर पहुँचे हो, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। को पीएससी का मेंबर बनाने पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी का अपने तहे दिल से, अपने हल्का की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं कि अब की बारी हम ये सीट जेजेबी के खाते में जीतने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कुसुम सेरवाल जी को भारी मतों से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू।